Good morning, class. Our next topic is a molecular orbital theory. That is most important topic. ठीक है. This theory was given by the F. Hund and R.S. Mulliken. These two scientists also gave the lecture or a theory on a structure of atom. राइट. तो उन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए जिसको उन्होंने माना कि भाई ऐसा हो सकता है. देखो इन्होंने क्या बोला कि जैसे एटम के अंदर, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस होता है. ठीक है, एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है और वो एक न्यूक्लियस, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करके रखता है. उसी तरह ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कि उसी तरह मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम होंगे. अब दो या दो से ज़्यादा एटम होंगे तो न्यूक्लियस भी ज़्यादा होंगे, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करके रखेगा. ठीक है, तो अब मोटी बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूल. ठीक है, वेरियस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे एज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं वैसे किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर. दूसरी बात ये बोलता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी कंपेरेबल एनर्जी होएगी और प्रॉपर सिमेट्री होएगी, दे आर एबल टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल. समझ गए, कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री, ये द मेन पॉइंट. ठीक है, तो वही क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे. दूसरी बात क्या है, जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो टू मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं. उसके अंदर एक तो आपका होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. ठीक है, जब ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो डैम श्योर क्या बनेगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल. बट मोलिकुलर ऑर्बिटल में दो टाइप होता है, एक बॉन्डिंग की और एक एंटी बॉन्डिंग की. ठीक है, अब बात करते हैं, जो आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. बट एक बात याद रखना, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. इसको कैसे याद रखना है, देखो जो एक रिच पर्सन होगा और एक पुअर पर्सन है. अमीर आदमी के पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है तो इसका मतलब क्या है, वो काम बिल्कुल नहीं करेगा. काम बिल्कुल नहीं करेगा तो सीधी सी बात क्या है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है. स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक जब काम ही नहीं कर रहा तो एनर्जी क्या है, कम ही है. और एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास क्या है, पैसा नहीं है. पैसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, काम ज़्यादा करेगा. काम ज़्यादा करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए तो उसकी स्टेबिलिटी कम है. ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना. लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल इज आल्सो फिल्ड बाय द आउबाउ, हुंड एंड पोली. ठीक है, जैसे हम आउबाउ, हुंड और पोली हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इनकी हम क्या करते हैं, फीलिंग करते हैं. अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल. देखो हमारे साइंटिस्ट थे स्कोंडियर, जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके थे. उन्होंने बोला था अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स कि एटम जो भी होते हैं वो वेव की फॉर्म में क्या करते हैं, मूव करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने एक स्कोंडियर वेव इक्वेशन दी थी. हम मान लेते हैं कि एक होमोमोलिकुलर डाई एटॉमिक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं. ठीक है, तो मैंने एक ले लिया साई 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 ए, यानी कि हाइड्रोजन का ये सिंगल एटम है. ठीक है, तो वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है. सिमिलरली मैंने साइन बी ले लिया, साइल बी, ठीक है, साई बी यानी कि ये वेव फंक्शन सेकंड, ये भी इस फॉर्म में मूव कर रहा है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर ये देखो ये आपका अपर पोर्शन है ना, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं. ठीक है, जब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर गिरे और ट्रफ ट्रफ के ऊपर गिरे तो ठीक है, यानी कि साई ए प्लस में साई बी, क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर गिरे, टफ टफ के ऊपर गिरे, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करके मैंने क्या कर दिया, वेव फंक्शन बढ़ा दिया. यानी इनकी बहुत ही अच्छी बेटर ओवरलैपिंग हो रही है. और जब बेटर ओवरलैपिंग होगी तो ऑटोमेटिक क्या आएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा, क्या, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम, इसलिए मैंने इसको सिग्मा बोल दिया एक तरीके से. और अब मैं क्या करूं, अगर इसका क्या क्रस्ट टफ पे गिरे, ठीक है, यानी कि अब मैं इसको क्या करूं, इसी साई जो बी लिया मैंने इसको उल्टी वेव से शो कर दूं मैं. ठीक है, तो क्या करेंगे, जब क्रस्ट टफ पे गिरेगा तो अपर पोर्शन लोअर पार्ट पे गिरेगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, लेस होएगा, तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड लेस की फॉर्म में शो कर दिया. ठीक है, और अगर आप चाहो उसको कैसे कैसे शो करोगे तो इसको आप इस तरीके से शो कर सकते थे, लोअर से शो करना था आपको. ठीक है, इसको ये हम क्या ले लेते हैं, साई बी.
यानी फर्स्ट वाला सेकंड पे गिरता तो हमारा जो मैग्नीट्यूड मिलता इस फॉर्म में, इसको हमने दे दिया स्टार। ठीक है, साई ए प्लस साई बी, यानी कि बेटर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, बेटर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो स्टेबिलिटी भी अच्छी नहीं होगी, तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यानी अब इसका हम ओवरव्यू डायग्राम बनाते हैं। जब साई ए साई बी के साथ बेटर ओवरलैपिंग बनता है तो साई ए प्लस साई बी बनता है, जिसको हमने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोला था। जब इनकी बेटर ओवरलैपिंग नहीं होती तब हम उनको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्लियर, ये दोनों चीज़। अब देखो क्या फीलिंग करते हैं, लोअर से हमेशा हाई, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन था, ये भी 1, तो पहले हम बॉन्डिंग में फिल करेंगे, अगर बचता तो हम एंटी बॉन्डिंग में जाते। ठीक है, तो अब इसके हम कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स उनको और देखो क्या। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए आपको ना 3-4 पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ेंगे। ये अप टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तक जितने भी होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनते हैं, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनते हैं और फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बनते हैं। अप टू नाइट्रोजन वो जो सिग्मा पी जेड है ना, उसकी हायर एनर्जी होती है किसकी, पाई टू पी एक्स से पाई टू पी वाई से। ठीक है, ये डायग्राम से बहुत अच्छी तरह क्लियर होएगा। और जो आफ्टर नाइट्रोजन अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, तो उसमें सिग्मा टू पी जेड की लोअर एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। अगर लोअर एनर्जी होएगी तो ये वाला पोर्शन कहाँ होगा, यानी एक तरीके से डायग्राम में बाहर शो होएगा, और ये वाला किधर शो होएगा, ये एक तरीके से अंदर शो होएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होती है कहाँ, नाइट्रोजन तक। अब बात आ जाती है रीजन्स की, सर इसका रीज़न क्या है। देखो नाइट्रोजन के बाद आप देखते हो तो क्या होता है, जो आपका पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड का करेक्टर कम होने लग जाता है, सिग्मा फेवरेबल होने लग जाता है एक तरीके से। और जब सिग्मा फेवरेबल होने लग जाता है तो उसकी एनर्जी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है, इसलिए। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे। और इसी तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो आप क्या करोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक और पेड होगा तो डायमैग्नेटिक। अब देखो हम एनर्जी लेवल डायग्राम कर रहे हैं ऑक्सीजन का, O2 का, O2 1 पॉजिटिव और O2 1 नेगेटिव, इन तीनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं ये देखो। ऑक्सीजन लिया एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2px 2py 2pz, क्योंकि एक्चुअल में कितना, वैसे मैं 2p4 लिख लेता, 4 को मैंने और थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दिया x में y में z में। अब आपको देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द हुंड रूल 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी p के अंदर 2 आ गया, y के अंदर 1 और z के अंदर 1। सिमिलरली नीचे वाले का किया। ठीक है, अब मैंने देखो पूरा का पूरा डायग्राम बनाया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये और ये, इनकी पेयर बना सकते हो आप याद रखने के लिए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखना कितने हैं, 16। अगर +1 होता तो ये क्या करता, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता, माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता, तो लूज़ करता तो आप x में से किसी 1 में से लूज़ कर देते। ठीक है, टोटल यानी कि 16 है तो 15 रह जाते। अगर नेगेटिव होता तो 1 ऐड हो जाता, किसी मर्जी में आप ऐड कर सकते थे। ये बात क्लियर हो गया, O2 2 पॉजिटिव और O2 1 नेगेटिव में। अब देखो 1s2 और 1s2, यानी कि s के अंदर क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग बनती है, तो लोअर एनर्जी देखो शो कर दी मैंने। ठीक है, 1s ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये O2, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, ये बॉन्डिंग के लिए, स्टार लगता है एंटी बॉन्डिंग के लिए। दूसरा देखो क्या है, 2s 2s2, देखो ये 2s वाला शो कर दिया, एनर्जी लेवल बढ़ती जा रही है। फिर मैंने px py pz, px py pz, px py pz। अब मैंने आपको क्या बोला, O2 के लिए सिग्मा 2pz बाहर होता है, इसका एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर अंदर आ जाए, यानी कि देखो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और ये अगर ये नाइट्रोजन के लिए बनता तो क्या होता, ये अंदर चला जाता, सिमिलरली इसके ऊपर चला जाता, यानी कि अंदर चला गया, और इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हो गया, पाई 2px वाई बाहर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पाई बॉन्ड ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम 1 की फीलिंग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, जो है इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इधर तो इसके अंदर भी 2 है, इधर भी शो कर दिया। फीलिंग करो, 1 इधर 2 इधर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 2 इधर डाल दिए 2 इधर डाल दिए, राइट। चलो एस के अंदर भी 2 है, इधर भी एस में 2 है, तो 1 2 1 2, अब यहाँ पे भी 1 2, ये भी 1 2 हो गया 4 की फीलिंग। ठीक है, अब सबसे ये देखो ये तो सब में सेम रहेगा, सबसे बड़ी है इधर समझने वाली चीज़, इसको ध्यान से देखना।
2px, x के अंदर 2 है, ठीक है, y में 1 है, z में 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1। अब देखो फीलिंग करनी है लोअर एनर्जी से, तो 2 इसमें डाल दो क्योंकि 2 ही आएंगे पहले इधर, ठीक है। और आप क्या करोगे, एक पैरेलल होता है एक एंटी पैरेलल, ये शो करने का तरीका। तो 4 टोटल 8 हो गए, तो 2 इधर आ गए, ठीक है। यहाँ पे थर्ड, फिर यहाँ पे फिलिंग कर दी फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है, ये सेवन्थ, ये एट्थ, हो गए टोटल 4 4 8, 2 4 6 8 टोटल हो गए, ठीक है। तो देखो जहाँ पे स्टार लगा है वो क्या है आपका, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग, और ये पूरा क्या है, बॉन्डिंग का। तो ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, 1/2, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 6 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, तो निकाल लो 1/2, यहाँ से कितना आएगा 4, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, बिल्कुल सही है। और अगर 1 पॉजिटिव होता तो आप क्या करते, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम फिल करते, तो क्या हो जाता 6 - 1, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है सबका, क्लियर।